नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद साधारण ब्याज निकालने वाले कोई भी क्वेश्चन या फिर ब्याज निकालने वाले किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप उसको काफ़ी आसानी से या बिल्कुल ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बेहद ही आसान तरीका बताने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी यहाँ पर 12,000 रुपये का 3% की वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों, मान लीजिए कि हमने कभी किसी व्यक्ति से 12,000 रुपये कर्जा लिया था, और वह जो 12,000 रुपये लिया था ना, हमने जिस व्यक्ति से लिया था उसने हमको 3% की वार्षिक ब्याज लगा कर दिया है। यानी इस 12,000 रुपये को लिए हुए अगर हमको वार्षिक मतलब 1 वर्ष हो जाता है ना, तो इस 12,000 का जो 3% रुपये आएगा ना, उसको हमको एक ही वर्ष के बाद जोड़कर देना होगा। तो उसी प्रकार से यदि इस 12,000 रुपये को हम 1 वर्ष नहीं 20 वर्ष अपने पास रखे हैं, तो उसका ब्याज कितना आएगा ना, वही साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो काफ़ी आसान है, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। देखिए 12,000 रुपये, तो जो भी हमने किसी व्यक्ति से कर्जा लिया था शुरुआत में, इसको बोलते हैं मूलधन, यानी पुराना वाला धन। यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल, जिसको बड़ा पी से सूचित किया जाता है। यानी प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये ये हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल का मान हो गया। और क्या दिया है, 3% की वार्षिक ब्याज की दर। दर समझते हैं, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको बोलते हैं दर। यानी जो दर है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेट, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और इसका जो है मान कितना है, 3%। और क्या दिया है, 20 वर्ष। तो जो भी वर्ष या महीना होता है ना, ये हमारा समय का वैल्यू होता है। तो लिखेंगे समय, जिसको बड़ा टी से सूचित किया जाता है। इसका मान दिया है हमारा 20 वर्ष। अब देखिए हमको मूलधन पता हो गया, दर पता हो गया, समय पता हो गया। ये 3 चीज़ हमको पता है। और निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर में क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। यानी ये जो है वाट का चिन्ह है, साधारण ब्याज बराबर वाट। अगर मूलधन, दर और समय पता है तो इसके बराबर क्या होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, साधारण को बोलते हैं सिंपल, और ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो इसका वैल्यू हमको पता करना है। तो काफ़ी आसान है। देखिए जब आपको ये 3 चीज़ पता चल जाए, यानी मूलधन, दर और समय, तो साधारण ब्याज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है। यहाँ आप लिखेंगे चूँकि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम और बाटा में 100। यानी मूलधन गुने दर गुने समय और बाटा में 100, ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखिए क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो मूलधन का मान यहाँ पर दिया है कितना है, 12,000 है। तो जहाँ पर हमने P लिखा है ना, इसके जगह पर हमको लिखना होगा 12,000 गुना में R का मान कितना है, तो R का मान यहाँ पर दिया गया है 3%। तो इसमें का परसेंटेज चिन्ह नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो अंक है वही लिखा जाता है 3।
और उसके बाद क्या है, समय का मान 20 वर्ष, यानी हम यहाँ पर टी की जगह पर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, वर्ष नहीं लिखेंगे, सिर्फ अंक लिखेंगे। अब देखिए फार्मूला में क्या है, बाटा में 100, तो इसके बाटा में भी यहाँ पर 100 लगा देंगे। अब देखिए करना क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये वाला 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट गया, नीचे में हमारा 1 बच गया, तो बटा में 1 रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद भी वही संख्या आएगा, यानी जिस संख्या में हम 1 से डिवाइड करेंगे। इसलिए बटा में 1 रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बटा के ऊपर वाली संख्याओं में। तो देखिए हमारा ऊपर में क्या बच गया, यहाँ पर हमारा 1200 बच गया है, और गुना में यहाँ पर 3 गुने 2, चूँकि 0 कट गया है तो 3 का गुना करेंगे 2 में, तो 3 दूनी का हो जाएगा 6, बाटा में कुछ भी नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का गुना 0 में तो 0, 6 का गुना 0 में तो 0 हो जाएगा, 6 का गुना 2 में तो 6 दूना 12 का 2 हारसीन 1, फिर 6 का गुना 1 में तो 6 कम 6 और एक हारसीन जोड़ेंगे उसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी 7,200 रुपये ये हमारा 20 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। किसका, 12,000 रुपये का, 3% की दर से 20 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसका वैल्यू हमारा इतना आ गया है और ये हमारा आंसर होगा। यही आपको सूद के पैसों का हिसाब करना हो तो उसके लिए करना क्या है, जो भी आपका मूलधन का राशि है इसको, और जो भी आपका ब्याज आया है फाइनल वाला इसको, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं, लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे सूद के रुपए का हिसाब बराबर क्या होगा, तो फार्मूला अगर बोलें तो फार्मूला होगा मूलधन। क्या होगा, मूलधन, और प्लस में ब्याज बोलिए या साधारण ब्याज बोलिए। तो देखिए हमारा मूलधन का मान कितना था, 12,000 था, और प्लस में ब्याज कितना आया है, तो ब्याज आया यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ने साधारण ब्याज 7,200, तो यहाँ पर लिखेंगे 7,200, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 में तो जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 1 उतर जाएगा, यानी टोटल आपका 19,200 रुपये ये आपका सूद के पैसों का हिसाब हो गया। किसका, सूद के पैसों का हिसाब कितना, 19,200। अगर जिस व्यक्ति से आपने 12,000 रुपये कर्जा लिया है 3% की वार्षिक ब्याज की दर से, अगर आपने 20 वर्ष के बाद पैसे को लौटाना है तो ब्याज आपका इतना होगा। अगर टोटल पैसों का हिसाब कर देना चाहते हैं कि आपको ना 1 रुपया देना है ना लेना है, फाइनल करना चाहते हैं, तो सूद के पैसों के हिसाब में आपको 19,200 रुपये देना पड़ेगा और आप क्लियर हो जाएंगे उस पैसे से, यानी आपका जो भी ब्याज है, जो भी सूद के पैसा है, सब खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।